हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि 5 दिसंबर को मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है और कल हमने क्या डिस्कशन किया था आज के लिए। ठीक है, तो कल हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन का आपको किसी भी वक्त ब्रेकआउट देती है यहाँ पर इस तरीके से, तो आप उस पर उसी कैंडल पे बाय कर सकते हो और उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। आपको यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है, जो कि हुआ नहीं। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ नहीं, उल्टा मार्केट गैप डाउन खुल गई। किस न्यूज़ की वजह से खुली हमें नहीं पता। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलने का नीचे आने लगी। तो मैंने ये भी आपको कहा था कि मार्केट जब इस सपोर्ट जोन पे आएगी तो यहाँ पर अगर कुछ बुलिश मोमेंटम या कुछ बुलिश सिनेरियो, बाइंग सिनेरियो बनता है तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जो कि सिनेरियो यहाँ पे बना था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन वो ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ये वाली जगह पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंडल मिला के मुझे एक हरामी पैटर्न मिल रहा है सपोर्ट के ऊपर। मार्केट गिर के एक सपोर्ट पे आ रही थी, यहाँ पर मुझे ये वाला पैटर्न मिल रहा है, तो मैं इस पे लॉन्ग करता और इसके नीचे एसएल लगाता और ये वाला एसएल हिट हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखोगे तो ये वाली जगह आप कैसे पकड़ सकते हो, समझे। ये वाली जगह पकड़ने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो कि मार्केट में जब भी अप ट्रेंड चलता है ना, तो अप ट्रेंड इस तरीके से चलता है, इस तरीके से। मतलब ये वाली जो स्विंग बनती है ना, उसके ऊपर ये वाली स्विंग बनती है। कभी भी अपनी मतलब जो प्रीवियस स्विंग है ना मार्केट में, वो ब्रेक नहीं होती है और उसके ऊपर एक और स्विंग बनती है। फिर अगर मार्केट नीचे आ रही है, करेक्ट हो रही है और उसको और ऊपर जाना है ना, तो वो ये वाली स्विंग को ब्रेक करे बिना ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये देखो, इस मार्केट में जो स्विंग्स बन रहे हैं ना, स्विंग लेवल्स बन रहे हैं, वो इस तरीके से बन रहे हैं कि ये वाली आपकी एक स्विंग है, इसके ऊपर फिर ये वाली स्विंग बनी, फिर उसके ऊपर ये वाली स्विंग बनी और आज ये वाली स्विंग बनी। अब ये वाला मोमेंटम देख के ना बहुत लोग यहाँ पे बियरिश हो गए होंगे कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है ऐसे करके। तो ये चीज़ हो सकती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये प्रीवियस स्विंग थी, उसके ऊपर ये वाली स्विंग थी, उसके ऊपर आज ये वाली स्विंग बनी है। तो ये वाली जो स्विंग है ना, ये बहुत क्रूशियल है मार्केट में। बायर्स में जो भी मतलब इस ट्रेंड को, रैली को राइड कर रहा है, वो अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करके चल रहा है। ओके, तो इस स्विंग के ऊपर मुझे यहाँ पे एक स्विंग मिली और मार्केट ने यहाँ से एक मोमेंटम दिया है। तो इन केस अगर मार्केट कल गैप अप फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है तो आप उसको बाय कर सकते हो, या फिर सेकंड कंफर्मेशन आपको तब होगी जब आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे भी आप मार्केट को बाय कर सकते हो और उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। आप शॉर्ट कब करोगे मार्केट को? इस लेवल के नीचे। ओके, जब ये वाली स्विंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी तो मतलब यहाँ पर आपका ये पैटर्न भी बन जाएगा, ये हेड एंड शोल्डर। ओके, इस तरीके से। तो अगर ये वाली स्विंग ब्रेक हो रही है तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। इसके नीचे शॉर्ट कैसे करना है? मार्केट गिरते से शॉर्ट नहीं करना है, इस लेवल पे मार्केट को वापस आने देना है। और यहाँ पर अगर कोई बियरिश पैटर्न बनता है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो और यहाँ से आप नीचे के लिए बैठ सकते हो। आपका पहला टारगेट ये वाला होगा, ये वाला जो है ये आपका पहला टारगेट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसका दूसरा लेवल ये वाला। इस तरीके से आप एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पे खेल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से कोई भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी यहाँ से नीचे जाने की है। ठीक है, हमको जो चीज़ मेन ध्यान रखनी है कि ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग अभी भी इंटैक्ट है। ये वाला स्विंग इन स्विंग्स के ऊपर ही बना है। ठीक है, तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम मार्केट आपको दे सकती है। उसके अलावा ये जो जोन बनाया है, इस जोन को अपने चार्ट से निकाल दो तो आप देख पाओगे कि जैसे मैं 1 घंटे का चार्ट अगर यहाँ पे लेता हूँ, 1 घंटे के चार्ट पे, अच्छा ये ऊपर की भी 2 लाइंस मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि ये दोनों लेवल्स तक मार्केट टारगेट ले सकती है, मार्केट का टारगेट हो सकता है। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि ये वाले लेवल्स हमने फिबोनाची के थ्रू निकाले थे। ये लेवल्स हमने कैसे निकाले थे, अगर आपको देखना है ना तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक ना लेवल बन रहा है, यहाँ पे एक जोन बन रहा है। तो इसका जो बॉटम है ना, ये ऑल टाइम हाई से मैं मिला दूंगा, हमारा जो ऑल टाइम हाई था इस जगह से, और इसका जो टॉप है वो मैं आज जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है उस जगह से मिला दूंगा। ओके, तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा जोन मिल गया। और इसके अलावा अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे आके ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगा।
ओके, तो मैंने आपको समझा दिया है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रही है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। मार्केट अगर इस स्विंग का ब्रेकडाउन दे रही है यहाँ पर ऐसे करके, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप ऐसे करके उस पर शॉर्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर भी टाइम पास कर जाए, तो आप इस जगह की एक कॉल ऑप्शन और इस जगह की एक पुट ऑप्शन ये दोनों बेच सकते हो। और इसके बीच में अगर मार्केट रह जाएगी तो आपको उसमें फ्री का डीके मिलेगा, मतलब फ्री का प्रॉफिट होगा। ओके, तो आप ये चीज़ कर सकते हो निफ्टी के अंदर। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ना ये 3 लेवल्स निकाल के दिए थे प्लस ये ट्रेंड लाइन दी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इस जगह पे खुलती है, सेंटर में खुलती है, तो आप यहाँ की एक कॉल और यहाँ की एक पुट बेच सकते हो। मार्केट पूरा दिन इस रेंज में रह के आपको इन दोनों में प्रॉफिट बना के दे देगी। अगर ये ट्रायंगल आपने किया होता तो आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, अब कल के लिए हमको क्या डिस्कशन करना है, कल के लिए भी आप सेम चीज़ देखो। यहाँ पर एक स्विंग है, उसके बाद ये वाला स्विंग है, और उसके बाद आज इस स्विंग को काटे बिना मुझे इससे ऊपर एक स्विंग मिल रहा है। मतलब ये हायर हाई वाला कंसेप्ट चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी भी ट्रेंड बेंड नहीं हुआ है हमारा, मार्केट ऊपर जा रही है इस तरीके से। और मतलब ये वाले जो स्विंग्स बनते जा रहे हैं ना, ये एक दूसरे से ऊपर बनते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये स्विंग अभी तक कटा नहीं है मार्केट में। जब तक ये वाला स्विंग नहीं कट रहा है और मैं तो बोलूँगा ये वाला सपोर्ट नहीं निकल रहा है, तब तक आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की मत सोचो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो उस पर आप लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन वो ट्रेड ना चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ से मार्केट वापस इस रेंज में आ जाएगी। तो आप एक चीज़ ये ज़रूर कर सकते हो कि यहाँ पर आपको कोई रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ की एक कॉल भी सेल कर दो और इस जगह की एक पुट सेल कर दो, इस जगह की। तो इसके बीच में आपको ना टाइम डीके की वजह से प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, दोनों OTM ऑप्शंस होंगे, यहाँ की आपको कॉल बेचनी है, यहाँ की आपको पुट बेचनी है। ठीक है, किसी को और सेफ खेलना है तो वो इस लेवल पे आ सकता है। ओके, इस लेवल की पुट और इस लेवल की कॉल, इसके बीच में मार्केट को छोड़ दो मंडे के लिए, तो मार्केट इसमें टाइम पास करती रह जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर ये वाले जगह का ब्रेकआउट मिलता है, मतलब किसी भी कैंडल के साथ 15 मिनट की, तो उस पर आप लॉन्ग करके ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा है, ये रेंज अपने उस पर अपने चार्ट्स पे बना लेना और इसके अलावा एक ये ट्रेंड लाइन बना लेना। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की मार्केट के लिए जो हमने मार्केट एनालिसिस डिस्कस किया था वो ये वाला वीडियो था जो मैंने फ्राइडे के दिन अपलोड किया था। इसमें देखो मैंने क्लियरली बोला था बुलिश मोमेंटम ऑन मंडे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ लेवल्स भी निकाल के रखे थे। आज मार्केट पूरा दिन उन्हीं लेवल्स पे डांस करती रह गई। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था मैं फटाफट ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि मुझे अगर इस ट्रेंड लाइन का कभी ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी के अंदर तो मैं लॉन्ग जा सकता हूँ। अगर मार्केट इस जगह पर खुलती है तो मैं इस जगह की एक कॉल और इस जगह की एक पुट बेच के इसमें ट्रायंगल बना सकता हूँ। इस ट्रायंगल में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा आज देखो हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर खुली, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मार्केट यहाँ से फर्स्ट कैंडल में इतनी गिर गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको गिरने दिया, क्योंकि हम लोगों ने एक बुलिश सिनेरियो बना के रखा है अपने माइंड में। अगर मार्केट बेयरिश जा रही है, हमारे एनालिसिस के ऑपोजिट जा रही है, तो उस टाइम मार्केट को छोड़ देना बहुत अच्छा है। ठीक है, और मैंने देखो आपको डिमांड एंड सप्लाई के वीडियो में ये भी बताया है कि मार्केट अगर गिर के किसी जोन पे आ रही है ना तो वो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट लेगी। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर से किसी जोन पे जा रही है ना तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आज ना मार्केट गिर के इस सपोर्ट जोन पे आई थी। ओके, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट ले रही है, मतलब मार्केट नीचे गिर के आ रही है, ये सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको ना कैंडल स्टिक्स देखनी पड़ती है। कैंडल स्टिक्स मतलब ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के मेरा एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा ये दोनों कैंडल मिला के मुझे एक बुलिश एनगल्फिंग का भी पैटर्न दे रही है। ठीक है, तो ये दोनों पैटर्न आपके बुलिश पैटर्न्स हैं, इन पे आप बाय कर सकते हो, इनके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स का वीडियो भी मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैं उसको आखिरी में पिन भी कर दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख जाएगा वो। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करती है तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लो। ठीक है, उसके बाद ये देखो मार्केट ऊपर गई। यहाँ से जब ये मोमेंटम आया, ये मोमेंटम अगर कोई कैच नहीं कर पाया तो वो क्या कर सकता था, वो यहाँ पे उसको बेयरिश तो होना ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, वो क्या कर सकता था, उसको ना ये सिंपल सी चीज़ एक
देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई थी तो मुझे प्रीवियसली तो ये दो चीज़ दिख रही है ना, कि मुझे एक हेड दिख रहा है, मुझे एक शोल्डर दिख रहा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे यहाँ पर एक और शोल्डर मिले। तो मार्केट को यहाँ पे गिरने दो, और देखो ये फिर हमारे लेवल पे इसने वापस एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिया है। इस पर आप बाय कर सकते थे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, आपको ये वाला मोमेंटम मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। इसके अलावा अगर कल के लिए हमको डिस्कशन करना है तो कल आपको वापस सेम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर मिल रहा है तो उस पर आप बाय कर लो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। उसके अलावा मार्केट अगर इस जोन के नीचे कोई ब्रेकडाउन दे रही है तो उस पर आप शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट ना फ्लैट खुल रही है, फ्लैट खुलने के बाद हो सकता है मार्केट इस जगह भी कंसोलिडेट कर जाए, तो आपको सेम चीज़ करनी है, आपको यहाँ की एक पुट बेच देनी है और आपको यहाँ की एक कॉल बेच देनी है। और मार्केट अगर इस जोन के अंदर रह गई तो आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा, आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा, ओके। तो सिंपल सा एनालिसिस है ट्यूसडे के लिए। मार्केट अगर आपको स्ट्रैंगल करना है तो आपके पास ये वाले दो लेवल्स हैं। मार्केट इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट दे रही है तो आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हो, इस जोन का ब्रेकडाउन दे रही है तो आप नीचे की ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस लगा सकते हो सेम कैंडल के ऊपर या नीचे, ओके। इस तरीके से आपको ट्यूसडे के दिन मार्केट में ट्रेड करना है। ये जो लेवल्स मैंने बना के रखे हैं इसको मैं चेंज नहीं करने वाला और ये लेवल्स आपको कल के लिए भी काम देने वाले हैं। मार्केट अगर यहाँ से गिर रही है ना तो मार्केट का टारगेट एक ये हो सकता है और हो सकता है मार्केट इस जगह से भी रिवर्स कर जाए। तो शॉर्ट करते टाइम आपको हमेशा बहुत अलर्ट रहना है कि आप एक अप ट्रेंड के अंदर शॉर्ट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो मुझे एक ये पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा है। ये जो एक हेड एंड शोल्डर मार्केट ने बनाया था जिसकी नेकलाइन करीब यहाँ पे कहीं आ रही थी, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है और ये ब्रेकडाउन फेक है, ठीक है। ये फेक ब्रेकडाउन क्यों है? क्योंकि यहाँ से मार्केट अगेन एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही है। तो अगर आपको इस जगह का ब्रेकआउट या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है ना तो उस पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है मार्केट में, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो ट्यूसडे के दिन। इसके अलावा हम लोग फटाफट बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर देखो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप उस पर बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन खुली मार्केट इसके ऊपर और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही आ गई तो हमको हमारी वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इधर बीच में कहीं पे खुल रही है तो आप यहाँ की एक कॉल ऑप्शन और यहाँ की एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो और इसके बीच में मार्केट अगर रह गई तो आपको दोनों में डीके मिल सकता है, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हुआ है। मतलब अगर आपने यहाँ पे कॉल भी सेल की होगी तो वो कॉल इतनी डीके हो गई होगी यहाँ पे और इस मूव के अंदर कि ये जब वापस यहाँ पर आई भी होगी तो आपकी कॉस्ट के ऊपर नहीं निकली होगी। उसके अलावा अगर आपने पुट बेची होगी तो पुट में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, पुट आपका अच्छा खासा डीके हुआ होगा इस मूव के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रैंगल यहाँ का बहुत अच्छे से चला होगा। कल के लिए भी अगर आपकी मार्केट कहीं यहाँ पे गैप डाउन इस जोन में कहीं खुलती है ना तो ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर ध्यान रखोगे तो यहाँ पर एक स्विंग बना था, उसके ऊपर ये वाला स्विंग बना था, फिर कल ये वाला स्विंग बना था और आज ये वाला स्विंग बना है। तो मतलब हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई ये वाला कंसेप्ट मार्केट के अंदर चल रहा है। तो मार्केट अभी भी ना यहाँ से एक अप ट्रेंड में ही चल रही है। ये देखो इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये पैटर्न एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है और आगे जाके बड़े लेवल पे इसकी नेकलाइन ब्रेक हो सकती है। तो कल अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है तो आप इस जगह पे तो एक स्ट्रैंगल कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट आके इस जगह को ब्रेक कर रही है, मतलब ये वाला जो सपोर्ट जोन बना है ना हम लोगों का, ये वाला सपोर्ट जोन, इसको अगर मार्केट यहाँ पे आकर ब्रेक कर रही है तो आप उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी का बहुत ही सिंपल एनालिसिस है कि अभी तो मार्केट के अंदर हायर हाइज बनते जा रहे हैं, ठीक है। और देखो अगर आपको यहाँ पर अगर ट्रेड करना था तो ये देखो ये तीनों कैंडल वापस से एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, ठीक है। इस पर आप बाय कर सकते थे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और ये आपको क्यों यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिल रहा है? क्योंकि देखो प्रीवियस स्विंग ये थी, इसको तोड़े बिना मार्केट मुझे एक बुलिश पैटर्न दे रही है, तो मैं इस पे बाय करूंगा और इसके नीचे मैं एसएल लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ से लंबी मूव के लिए बैठ सकता हूँ। इसके अलावा ये जो कैंडल है इसने आपकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की थी, तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर भी आप बाय कर सकते थे और इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे। इस तरीके से आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ये वाला लेवल भी हमारा कितना अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हुआ है आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न मिला है, राइट। इवनिंग स्टार के पैटर्न पे आप यहाँ शॉर्ट कर सकते थे और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, आपको 1:1 के करीब मिलता, ठीक है। लेकिन वही है, ये मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पर शॉर्ट करने में किसी भी इंसान को सोचना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। कल के लिए सेम एनालिसिस है। कल के लिए अगर मार्केट यहाँ पे खुल रही है आपको यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेच देनी है। उसके अलावा मार्केट अगर
इस वाली रेंज में खुल रही है, तो इसमें अगर किसी को स्ट्रैंगल करना है तो ये वाली कॉल और ये वाली पुट वो बेच सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट में मैंने आपको बता दिया डाउन ट्रेंड किस तरीके से आएगा, अप ट्रेंड की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी ये है कि आपको किसी भी वक्त अगर यहाँ का ब्रेकआउट मिल रहा है, इस लाइन के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, तो उस पर आप बाय करके एसएल लगा सकते हो और यहाँ से आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए, और यही लेवल्स हम लोग कल के लिए इंटैक्ट रखेंगे। ये ट्रेंड लाइन आप चाहो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये 2 जोन्स बना के रखो, और ये दोनों जोन के बाद में आप ये एक लेवल ध्यान रखो, इसके ऊपर आप बुलिश हो सकते हो और इसके नीचे मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो आप यहाँ की एक पुट या यहाँ की एक पुट और यहाँ की एक कॉल सेल कर सकते हो, और अगर मार्केट इस रेंज में रह रही है तो आप ऊपर की कॉल और एक यहाँ की पुट सेल कर सकते हो, ठीक है। ये दो रेंज है आपके लिए अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। डायरेक्शनल ट्रेड आपकी इसके ऊपर ही आएगी, शॉर्ट मार्केट को करने का अभी हमें सोचना नहीं है, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है ट्यूसडे के लिए। ये लेवल्स आप बना लेना अपने चार्ट के ऊपर, और ये लेवल्स हमने कैसे निकाले हैं वो आपको अगर देखना है ना, तो वो प्रीवियस डे का वीडियो देख लो जाके, बुलिश मोमेंटम ऑन मंडे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेवल्स हमने कैसे बनाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, और कल हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। तो देखो, निफ्टी में कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है, कोई 15 मिनट की कैंडल आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आप लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। जो हुआ नहीं, मार्केट गैप डाउन खुली। अब मैंने शॉर्ट के लिए आपको कब बोला था कि ये जोन के नीचे मार्केट कोई 15 मिनट की कैंडल ब्रेक एंड क्लोज कर देती है, मतलब इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है, तो आप उस पर शॉर्ट करके उस पर एसएल लगा सकते हो। अब दोनों केसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको लॉन्ग की ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पर हमको शॉर्ट की ट्रेड नहीं मिली, ठीक है। मतलब डायरेक्शनल मोमेंटम मार्केट में था नहीं। इसके अलावा मैंने आपको ये बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन या इस जोन में खुलती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर जाए, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली हुआ है। उसके लिए मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन और इस जगह की एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो, ओके। इस बीच में अगर मार्केट रह जाएगी, आपको इसमें भी डीके मिलेगा, आपको इसमें भी डीके मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो था। अब देखो, कल के लिए हमको क्या करना है कि कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको दे रही है तो आप सीधा लॉन्ग जा सकते हो। इसके 2 रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पर आपको इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन दे रही है तो आप इस पर शॉर्ट जा सकते हो और इसके ऊपर एसएल लगा सकते हो। ये एसएल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस जगह से भी सपोर्ट ले ले, क्योंकि मार्केट पहले इस जगह से रेजिस्टेंस ले रही थी, इस जगह पे सपोर्ट ले रही थी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हो सकता है मार्केट नीचे आके कहीं यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके निकल जाए, तो शॉर्ट करने में अभी भी थोड़ा सा फियर बना हुआ है। लॉन्ग ट्रेड आप ले सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर। सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे निफ्टी के, तो मैं सबसे पहले ये सब चीज़ें यहाँ से हाइड करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो डेली कैंडल आज मुझे एक हैमर मिली है, ठीक है। इस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर। ये वाली जो कैंडल बनी है इसको हम बोलते हैं हैमर। तो बेसिकली अगर इसके हाई के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे रही है तो आप उस पर लॉन्ग कर सकते हो और उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो और आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। अब आप इस जगह पर भी अगर देखोगे तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई थी और मार्केट करेक्ट हुई थी, तो यहाँ पर जो मुझे ये दोनों पैटर्न मिले थे, ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला था मुझे, उसके अलावा ये कैंडल एक हैमर बनी थी। उसी तरीके से मुझे यहाँ पर एक हैमर मिल रहा है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलने लगती है तो मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस हैमर के ऊपर अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप अप खुल जाती है तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग पोजिशंस होल्ड करके जाते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सोचते हैं। सिंपल सी बात है, ओके। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आके देखेंगे। तो मैं वापस से अपनी ड्राइंग्स लेके आता हूँ सामने। तो अगर मार्केट कल बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है ना, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके अलावा आप ये चीज़ कर सकते हो, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं खुल जाती है तो आप वेट कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट रीटेस्ट करे। यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप उस पर भी लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। ये गैप अप का सिनेरियो है। फ्लैट का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट अगर ऊपर जाके इस चीज़ को ब्रेकआउट देगी तो भी आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, और उसके अलावा शॉर्ट आपको करना है इस जोन के नीचे, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के लिए। अब हम लोग फटाफट आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे हमने कल क्या डिस्कशन किया था। कल देखो, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये 3 रेंज आप बना के रख लो। ये ऊपर वाली एक लाइन, ये वाला एक जोन और ये वाला एक जोन।
देखो कल बैंक निफ्टी के लिए मैंने क्या डिस्कशन किया था, कल बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुई थी। मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है इस एरिया में कहीं पे, तो हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट कर जाए, तो आप इस जगह की कॉल ऑप्शन और इस जगह की पुट ऑप्शन बेच सकते हो। और अगर किसी को ज़्यादा सेफ खेलना है तो वो इस जगह की पुट ऑप्शन बेच सकता है। वो आप प्रीवियस डे एनालिसिस के वीडियो में भी जाके आप चेक कर सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अगर आपने ये वाला काम किया होता, ये कॉल और ये पुट्स बेचे होते, तो आपको इसके बीच में आज अच्छा खासा डीके मिल गया होता। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये वाला लेवल बना के दिया था। इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रिजेक्शन मिली है इसी लेवल से, तो इस पर भी अगर आप शॉर्ट करते, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते, तो आपको ये डायरेक्शनल प्रॉफिट भी आप कमा सकते थे मार्केट में। ओके, तो कल के लिए अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है, तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको सिंपल सी ये 2 ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी इस तरीके से। एक ट्रेंड लाइन आपकी ये वाली बनेगी और दूसरी ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ नीचे से बनेगी इस जगह से। ओके, कुछ ऐसी। तो कल अगर आपको सिंपल सा एनालिसिस है इसका, कल अगर मार्केट यहाँ पर खुल के आपको ऊपर का ब्रेकआउट दे रही है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, इसके अंदर डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मार्केट आपको एक मिल सकता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हो तो इस जगह के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हो, ये आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में ये सिंपल सा एनालिसिस है। बैंक निफ्टी में कल स्ट्रैंगल करने की ज़रूरत नहीं है। कल अगर आपको स्ट्रैंगल करना है मार्केट के अंदर, तो स्ट्रैंगल आप कब करोगे, जब मार्केट इस रेंज में खुलेगी। ठीक है, इस रेंज में खुलेगी मतलब कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी और मार्केट इस जगह पर अगर बनी रहेगी, तो आप इस जगह का एक कॉल ऑप्शन और इस जगह का एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। लेकिन जिस भी तरफ आपको ब्रेकआउट मिले तो आप वो चीज़ स्क्वायर ऑफ करके एक डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो, ऊपर के लिए या नीचे के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों चीज़ हो सकती है। ऊपर भी मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, नीचे भी मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट ना काफ़ी दिन से एक रेंज के अंदर फंसी हुई है ठीक है, तो जिस भी तरफ आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ये देखो ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छा चल रहा है, जिस भी तरफ आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा यहाँ अच्छी मूव आने की पॉसिबिलिटी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और कल हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको ना क्लियरली 2 चीज़ बोली थी, सिंपल सी 2 चीज़ थी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आपको कोई ब्रेक मिलता है 15 मिनट की कैंडल के साथ, तो आप उस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि इस जोन के नीचे अगर आपको कोई क्लोजिंग मिलती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पर खुली इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे मार्केट खुली, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलता तो आप उस पर लॉन्ग जा सकते थे, राइट। लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हमको नहीं मिला, उल्टा हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे रिजेक्शन का पैटर्न मिला। रिजेक्शन का पैटर्न देखो कैसे मिल रहा है, ये एक सिंगल कैंडल का पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। इसके अलावा ये जो दोनों कैंडल है, इन दोनों को हम बोलेंगे बियरिश हरामी। ठीक है, इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इस पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। इसके अलावा ये जो तीनों कैंडल का पैटर्न है, मतलब ये वाली और ये वाली, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, तो इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, तो आपको यहाँ से ये वाला एक मोमेंटम मिल जाता। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला था कि इस जोन के नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो उस पर आप शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, तो ये वाली कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 15 मिनट की कैंडल ने हमको इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, तो इसके ऊपर अगर आप शॉर्ट करते और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुए बिना आपको यहाँ पर 1:1 के करीब तो मिल जाता। ठीक है, इतना प्रॉफिट आपको था। तो इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था आज। कल निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, हम लोग वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग फटाफट एक फ्रेश लेवल्स बना लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखो 2 जोन बनाने हैं आपको सिंपल से। 2 जोन क्या है, पहला तो है ये वाला, देखो यहाँ से बनेगा कुछ ऐसा, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा जो एक और जोन बन रहा है हमारा, वो ये वाला बन रहा है। ओके, तो इसको आप इस जगह से मिला दो और इसको आप इस जगह से मिला दो, तो ये आपके दोनों जोन्स आपके सामने रेडी हो गए हैं। ठीक है, इन दोनों जोन्स की हमको कल ज़रूरत है, इसके अलावा हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब फटाफट 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। आप एक चीज़ और इसमें नोटिस करोगे ना, तो मार्केट इस लेवल से जब ऊपर गई थी, देखो मार्केट जब इस लेवल से यहाँ पे ऊपर गई थी
तो मार्केट जब ये लेवल को काट के ऊपर गई थी तो इस लेवल पे मुझे कभी रीटेस्ट नहीं मिला, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट इस लेवल तक आए और यहाँ से आपको फिर एक ऊपर की रैली देते, ठीक है। तो कल के लिए अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो आप इसके बीच में बना सकते हो, आपके टारगेट्स ये हो सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, कल मार्केट अगर आपको इसके नीचे कोई क्लोजिंग दे रही है तो उस पर आप शॉर्ट करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपका टारगेट हो सकता है ये वाले जोन तक। उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, तो ये सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के लिए हमारा। निफ्टी में बस इतना ही करना है आपको कि इस जोन के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल जाए तो यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करके शॉर्ट ट्रेड क्रिएट कर सकते हो, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिल जाए तो इसके ऊपर आप एक लॉन्ग ट्रेड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कशन किया था, तो बैंक निफ्टी में देखो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट फंसी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आप बाय कर लेना, इसके नीचे अगर आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो आप सेल कर लेना, ठीक है। जो दोनों केसेस में हमको नहीं मिला। इसके अलावा अगर आपको इसको ट्रेड अगर आज करना था तो ट्रेड करने का एक सिंपल सा तरीका था कि जब मार्केट इस जगह पर पहुंची थी ऊपर की तरफ, इस जगह पे, तो हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन भी आ रहा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का जोन भी आ रहा है, प्लस ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल रहा था, राइट, इवनिंग स्टार, ठीक है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ नहीं आते तो आप ये वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हो, इसमें मैंने सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझाए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। देखो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते थे कि अगर आपसे ये वाली ट्रेड मिस हो गई है तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आई थी इसका ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर पा रही थी, मतलब मार्केट इसके नीचे जा रही थी, कोशिश पूरी हो रही थी कि इस ट्रेंड लाइन को हम लोग क्लोजिंग दे दें, लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी तो हो सकता है ना मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी। तो सपोर्ट लेगी तो आपको सपोर्ट के लिए कैंडलस्टिक्स क्या देखनी है, आपको ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिल रहा है, प्लस ये दोनों कैंडल मिला के आपको एक बुलिश एनगल्फिंग भी मिल रही है, तो आप इस पर बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपको ये वाला प्रॉफिट मिलता, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस था बैंक निफ्टी के लिए। अब कल हमको बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन करना है, कल हमको कैसे ट्रेड्स करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो सिंपल सी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप अगर आप आगे एक्सटेंड कर दोगे, देखो कल आप क्या कर सकते हो, मार्केट अगर इस जोन में खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो हो सकता है मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर जाए, ठीक है, और उसके बाद एंड में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। तो सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए, अगर मार्केट इस जोन में खुल जाती है, अगर मार्केट यहाँ पर इस जोन में खुल जाती है तो आप इस जगह की एक कॉल ऑप्शन और इस जगह की एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो, ठीक है। इन दो, इसमें भी आपको डीके मिलेगा, इसमें भी आपको डीके मिलेगा, एक्सपायरी है कल, ये ऑप्शन जीरो होने के चांसेस फटाफट होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलता है तो आप इस पे लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़्यादा कंसीडर मत करो, इस जोन का ब्रेक मिलने दो, क्योंकि आज भी देखो इस जोन से हमको रिजेक्शन मिल गई है, तो कल हो सकता है एक फेक ब्रेकआउट दिखाकर यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिर जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अगर इस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस पर लॉन्ग कर सकते हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप एक ऊपर की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट करना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी में सिंपल सा एनालिसिस है, अगर आपके पास ये लेवल्स बने हुए नहीं है तो ये लेवल्स आप बना लेना, ये वाले देखो ये लेवल्स हमने ऐसे ही बनाए हैं, ये जोन्स मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर मेरे को रिजेक्शन थी, यहाँ पर मुझे रिजेक्शन थी, फिर मुझे यहाँ पर सपोर्ट था, तो ये दोनों रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मिला के मैंने इस जोन को बनाया था, ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाले जोन के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ मुझे रिजेक्शन थी, यहाँ पर भी मुझे रिजेक्शन थी, फिर यहाँ मुझे रिजेक्शन थी, इस जगह मुझे मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखी है, इसी जगह मुझे ब्रेक करते हुए दिखी है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी है, ठीक है। तो कल के लिए अगर आपको स्ट्रैंगल करना है तो आप ये वाला कॉल ऑप्शन और ये वाला एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, और अगर किसी को ज़्यादा सेफ खेलना है तो वो ये वाला पुट ऑप्शन सेल कर सकता है, मार्केट इस रेंज में रह सकती है। लेकिन ना आप अलर्ट कब हो जाओगे, जब आपको इन दोनों ट्रेंड लाइन में से किसी एक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है, जिसका अगर ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो यहाँ से ऐसे करके फिर मार्केट नीचे आ सकती है, इस वाले सपोर्ट जोन को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो सिंपल सा एनालिसिस हमारा बैंक निफ्टी के लिए। स्ट्रैंगल मैंने आपको बता दिया कब करना है, डायरेक्शनल ट्रेड भी मैंने आपको बता दी कि कब लेनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और कल हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपको क्लियरली ये बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का आपको 15 मिनट की कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलती है तो आप उस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। शॉर्ट के लिए मैंने आपको बोला था कि इस जोन के नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए, अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके नीचे आप बाय कर लो, उसके नीचे आप शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। अब देखो मार्केट के अंदर हुआ क्या, मार्केट में पूरा दिन ये रेंज बनी रही, हमको ना जो ब्रेकआउट मिला हमारा
वो एकदम लास्ट में मिला, ठीक है, इस जगह पे मिला। देखो कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर मुझे क्लोजिंग नहीं मिली इसके नीचे तो मेरी शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मेरी लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन वो एकदम डे एंड के ऊपर हुई है। मतलब ये वाली जो हैमर कैंडल थी इसमें आप इसके ऊपर लॉन्ग कर सकते थे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, लेकिन ना ये वाला एसएल आपका हिट हो जाता। उसके बाद ये वाली जो लास्ट कैंडल बनी थी, लास्ट सेकंड कैंडल, इसमें तो कोई एंट्री लेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक्सपायरी के दिन इतने एंड में कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो निफ्टी के अंदर कल का सिंपल सा यही डिस्कशन है। निफ्टी में अगर आप ना डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक हैमर मिला है, ठीक है, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको वापस से एक हैमर मिला है। हमको पहले भी यहाँ पे हैमर मिला था, लेकिन इसका हमारा एसएल लग गया है, ठीक है, यहाँ पर एसएल लग चुका है पोजिशनल बेसिस पे। अभी मार्केट ने वापस आपको एक हैमर पैटर्न दिया है, उसके अलावा ये दोनों कैंडल मिला के आपको एक हरामी पैटर्न भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसी मार्केट फ्लैट खुल के क्रॉस करती है तो आप बाय कर सकते हो, उसके उसी 15 मिनट की कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। 15 मिनट की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर चाहिए, तभी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है ना तो मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है या मार्केट फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शॉर्ट के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ लॉन्ग के बारे में सोचना है, क्योंकि मेजर हमको ये जो हमारी इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन बन रही थी इसका आज ब्रेक एंड क्लोज डेली टाइम फ्रेम पे हमको मिल गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड सोच सकते हो। ऊपर मार्केट ज़्यादा खुल गई, गैप अप खुल गई तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू होती है तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट एक हायर लो बना रही है या लोअर लो लोअर हाई वाला कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा निफ्टी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। निफ्टी के अंदर बस आपको लॉन्ग की तरफ ही सोचना है, शॉर्ट की तरफ अभी नहीं सोचना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था? बैंक निफ्टी में देखो मैंने आपको क्या बोला था कि हो सकता है मार्केट अगर इस जोन में खुले तो मार्केट यहाँ पर भी टाइम पास कर जाए और आपको एंड में ब्रेकआउट दे, ठीक है, जो कि हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने हमको सीधी रैली दे दी। ये वाली चीज़ हमारी निफ्टी के अंदर हो गई। मतलब निफ्टी में पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट करती रह गई, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्लियर कट हमको इसी सेकेंड कैंडल में ही ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, मैंने आपको क्या बोला था कि या तो आपको इस जोन के ऊपर कोई क्लोजिंग मिल जाए तो उस पर आप बाय करके उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, या फिर आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल जाए ना तो उस पर भी आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। तो इसमें आपको ऐसे करके बहुत ही अच्छा एक गेन मिला होगा, ठीक है। तो अब कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन है बैंक निफ्टी में वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो कल देखो ये वाली ट्रेंड लाइन आप रिमूव कर दो, ये वाली ट्रेंड लाइन भी आप रिमूव कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, ये वाली भी। अब तो देखो मार्केट कितना अच्छे से हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है यहाँ पे, कि मार्केट जब ऊपर गई तो मार्केट इस लेवल को, जो हमारा लेवल ब्रेक हुआ था उसको रीटेस्ट करने वापस आई, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रीटेस्ट के बाद ही आपको एक बड़ी मूव मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब ये देखो, अगर आपको इसमें ट्रेड लेनी थी, आप यहाँ पर भी मिस कर गए, आप यहाँ पर भी मिस कर गए, तो आप रीटेस्ट पे कैसे एंट्री ले सकते थे? रीटेस्ट पे एंट्री लेने के लिए आपको ये दोनों कैंडल स्टिक्स देखनी पड़ेगी, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, है ना। ये वाली दोनों कैंडल मिला के आपका क्या बन रहा है? एक हरामी पैटर्न बन रहा है। प्लस ये वाली सिंगल कैंडल मेरी एक हैमर भी है, प्लस ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के मुझे एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न मिल रहा है। तो मैं इस पर भी बाय कर सकता हूँ, इसके नीचे एसएल लगा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे भी बाय कर सकता हूँ, इसके नीचे एसएल लगा सकता हूँ, ठीक है। ये आपको एक डायरेक्शनल प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली ये बोला था कि डायरेक्शनल ट्रेड आपको ये दोनों लेवल के नीचे ही मिलेगी, ये वाले जोन के नीचे और ये वाले जोन के नीचे। देखो आज जैसे ये वाला जोन ब्रेक एंड क्लोज हुआ, आपको एक अच्छा डायरेक्शनल मोमेंटम मिला है यहाँ पे, है ना। तो इसी तरीके से मार्केट चलती है। अब हम लोग ना जो लेवल की ज़रूरत नहीं है वो हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमको जो ज़रूरत है वो ये दोनों लेवल की है। इसकी भी वैसे आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मार्केट अगर यहाँ से करेक्ट होती है तो ये वाला एक लेवल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो हाई क्रिएट हुआ था, इसके ऊपर हमने एक लाइन बना के रखी है। तो मार्केट कल अगर माइल्ड गैप डाउन खुल जाती है या फ्लैट खुल जाती है तो मार्केट को फिर इस लेवल पे आने दो, और इस लेवल से आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, जैसे हमको यहाँ पे मिला था वैसे ही हमको अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो उस पर हम बाय कर सकते हैं, उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है इधर इधर इधर, तो आप फिर स्ट्रैंगल में चले जाना। आप ये वाला कॉल ऑप्शन, ये वाला पुट ऑप्शन, ये एक रेंज बना देना मार्केट में, और फिर मार्केट इसके अंदर वॉलेटाइल रह सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। मार्केट में अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है उसके ऊपर भी फटाफट बात करते हैं।
हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपको अगर निकालना है मार्केट में तो आपको फिबोनाची का यूज़ करना पड़ेगा। फिबोनाची आप कैसे लगाओगे? फिबोनाची आपको लगाना पड़ेगा ये वाले टॉप से ये वाले बॉटम तक, समझे? तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ फटाफट कि फिबोनाची यहाँ पे कैसे लगेगा। इस टॉप से ये वाला जो टॉप बना है हमारा, इस टॉप से इस बॉटम तक, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली वो ये आ रहा है, ठीक है। तो इस टारगेट को मैं मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे, इस टारगेट को आप मार्क कर लो, ठीक है। ये आपका मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये है, ठीक है। तो अब इस फिबोनाची की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, फिबोनाची हम हटा देते हैं। कल अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो आपको क्या करना है, देखो कल मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट इस जगह पर आए और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का पैटर्न बना रही है ना तो आप उस पर शॉर्ट करो, फिर आप यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। यहाँ कहीं से फिर मार्केट सपोर्ट लेगी या इस जगह को रीटेस्ट करके सपोर्ट लेगी, वो हम देखेंगे। तो सिंपल सा ये एनालिसिस है बैंक निफ्टी के अंदर। मार्केट अगर फ्लैट खुल रही है तो मार्केट को इस जोन पे आने दो, कोई बुलिश पैटर्न बनाने दो इस तरीके से, फिर उस पर बाय करो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ। मार्केट अगर गैप अप खुल रही है तो फिर यहाँ पर हमको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि इस लेवल से मार्केट अगर सपोर्ट ले रही है क्या। अगर मार्केट गैप अप खुल के इस लेवल को ब्रेक कर दे रही है तो फिर आप उस पर लॉन्ग कर लो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए हमारा।